शनिवार का दिन है। हनुमान जी गए लंका। लंका में कोई अच्छा काम किया क्या हनुमान जी? अरे भैया, दूसरे की बगिया में घुस गए, फल खा लिए, बगिया उजाड़ दिया, तमाम 100-200 पेड़ तोड़ डाले। पहरेदार थे, उनका काम है मना करना, रोकना। आप विचार करिएगा ध्यान से। पहरेदारों ने रोका, पहरेदारों को मार डाला। अच्छा काम है क्या है? एक तो दूसरे की बगिया के फल खा लिए तुमने, पेड़ उखाड़ के तोड़ डाले, खाए से फल यारू बेटा। अब बताओ, और रक्षक मर्द। अच्छा तो अच्छा काम किया, जाके लंका में आग लगा दी। अच्छा काम किया। शास्त्रों में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, शास्त्रों में लिखा है, अगर एक गाय के खाने लायक, खाने भर के लिए कोई 6 महीने की सूखी घास रखी हो, लेकिन जिसकी रखी उसके शायद काम की है, और अगर आपने आग लगा के उसको जला दिया तो इतना बड़ा जघन्य पाप लगता है कि उसका प्रायश्चित करने का कोई विधान नहीं। और हनुमान जी ने पूरी लंका जला दिया। अच्छा काम किया क्या? और ये काम और बड़ा, इससे भी सबसे बड़ा जघन्य अपराध किया। चलत बहादुर गरजे सिभारी, तो गर्भ स्रवहि रजनी चरणारी। चलत बहादुर गरजे सिभारी, गर्भ स्रवहि रजनी चरणारी। इतनी भयंकर गर्जना कर दिया कि राक्षसियों के गर्भ गिर गए। धर्म शास्त्रों में, वेदों तक में आया है, इस सृष्टि के अंदर 3 लोग चंदे भुवन के अंदर जो गर्भपात करता है, उस जघन्य पाप का कहीं कोई प्रायश्चित नहीं है, सुधार नहीं। अब बताओ हनुमान जी को क्या मिलना चाहिए? नरक मिलना चाहिए। लेकिन हनुमान जी नरक गए क्या? जाएंगे क्या? क्यों? इसका रहस्य, इसका रहस्य बड़े ध्यान से सुनो। अच्छा, ये इतने काम की बात है। आज हमारे संचालक जी ने जो गीता का श्लोक बोला, उसके लिए यद्यपि मैं तो मंचों से गीता के व्याख्यान वो करता हूँ, जाता हूँ, लेकिन यहाँ राम कथा सुनाई जा रही है, तो इसका क्या निर्णय है? कर्म किए गए कर्म का फल भोग मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला? आइए इस पर बात करते हैं। अगर ये बात हमारे समझ में आ जाए तो हम मोक्ष की स्थिति हमें मिल जाएगी, मोक्ष की स्थिति मिल जाएगी, और राम जी की भक्ति मिल जाएगी, और सबसे बड़ा जीवन की धन्यता हो जाएगी। अगर ये रहस्य समझ में आ जाए कि हनुमान जी को कर्म का फल का भोग क्यों नहीं मिला। हनुमान जी, एक तो हनुमान जी लंका क्यों गए थे? आप लोगों को कहानी पता होगी क्यों गए थे? लंका क्यों गए थे? सीता जी का पता लगाने। अगर सीता जी का पता लगाने के लिए गए थे तो समुद्र के किनारे संपाति जी ने बताया था कि सीता सोने के महलों में लंका में नहीं है। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत। तो फिर गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था, उपवन प्रति करी शोधा, लिखना चाहिए कि नहीं? अथवा लिखना चाहिए कि जंगल जंगल प्रति करी शोधा। भले ही 10 बगीचे में भटक जाए, सीता मिले ना मिले, ये एक अलग की बात है, लेकिन इस सोने के नगर के भीतर क्या कर रहे है ना विचारणी बात। बड़े ध्यान से समझिएगा।
सीता भक्ति है। हनुमान जी ने पक्का समझ लिया, भक्ति की सीता अगर लंका क्षेत्र में गई है तो लंका में कोई ना कोई भक्त अवश्य है, क्योंकि भक्त के बिना भक्ति नहीं जा सकती। तो हमें भक्ति को क्या ढूंढना है, हमें तो भक्त मिल जाए तो भक्ति अपने आप मिल जाए। उस भक्त की खोज में है कि जिस भक्त के निकट भक्ति पहुंचे। अच्छा कोई बात, सबसे पहले वही तो गए। जैसे किसी को बाजार भेजे, भैया भिंड चले जाओ बाजार, क्यों? क्योंकि दवा खत्म हो गई है, दवा लाना बहुत जरूरी है, दवा के बिना खतरा हो सकता है। और जब कोई दवा लेने जा रहा है तो उससे कह दिया, सुनो मूली टमाटर लेते आना, धनिया के पत्ती लेते आना, और छोटे बच्चे के लिए बिस्कुट लेते आना। तो सबसे पहले क्या लेने जाएगा? मूली टमाटर। अरे सबसे पहले तो दवा लाएगा, पता नहीं दुकान बंद हो जाए, पैसे कम पड़ जाए, क्या हो जाए। मूली टमाटर तो मिल गया, सब मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो हनुमान जी का जो सबसे जरूरी काम है, सबसे पहले वहां जाएंगे। तो सबसे पहले सीता जी के पास अशोक वृक्ष के नीचे गए कि इधर गए? भक्त के पास आए, विभीषण जी के पास गए। अभी चर्चा हो रही थी। खैर मैं वहां ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। मुझ में एक दोष है, अब दोष मानिए चाहे विशेषता मानिए, मैं जिस जगह चर्चा करता हूँ उसी में शब्द में इतने रहस्य भरे होते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ भी थोड़ी चर्चा कर लूँ तो विस्तार हो जाता है, तो पूरी हो नहीं पाती। आज विश्राम की सभा है और ऋतु भी जरा ठीक नहीं है, इसलिए आइए मैं चलता हूँ विभीषण जी से मिल करके और गया सो बढ़ के। बड़ी रहस्यात्मक बातें हैं विभीषण जी से मिलना, लेकिन वहां मैं नहीं फंसना चाहता, नहीं वहीं फैल जाऊंगा, डूब जाऊंगा। अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे थे, तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, और विचार कर रहे। उसी समय रावण वहां आ गया। ते ही अवसर रावण तहयावा, असंग नारी बहु किए बना। वैसे नहीं लेवा लाया, नीचे से ऊपर तक आभूषण वस्त्र से सुसज्जित श्रृंगारित, सोना हीरा मणि माणिक्य पन्ना पुखराज नीलम बैदूर आदि मणियों से सुसज्जित। क्यों श्रृंगार करके क्यों लेवा लाया? इसलिए कि सीता को दिखा दो, सुनो एक सोने के मृग के छाला की बात तुमने कही और वो भी तुम्हारा पति पूर्ण नहीं कर पाया, अब मेरी कितनी रानियां संग नारी बहु किए बनाओ। ये देखो मेरी यहाँ रानियां इस तरह रोज सजी रहती है। अब थोड़ी देर बात करते करते प्रस्ताव कर दिया कि सीता ऐसा करो, अगर तुम मेरा प्रस्ताव मान लो, मेरे महलों में आ जाओ, तो ये जितनी पर रानियां हैं, ये मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करम पन मोरा एक बार मिलो। ये जितनी मंदोदरी आदि सब, केवल मंदोदरी नहीं, मंदोदरी के साथ जितनी 100-200 रानी है और सब नीचे से ऊपर तक सोने में सजी थी। ये तुम्हारे तलवे में कल से तेल की मालिश किया करेंगे, तुम्हारी चप्पल धोया करेंगे। अब ये गौरव की बात देखो तुम कि तुम्हारी दासियां सोने से और मणिमाणिक्य से इतनी सुसज्जित हो जाएंगी, तो तुमको कितना सब संपत्ति सोना मिलेगा। ये सामधान भेद दिखावा है। सीता जी ने कहा मूर्ख कहीं थे। सीता जी ने एक बात कही, एक बार अमावस की आधी रात में 11-12 बजे रात में एक जुगनू कमल के पास गया और जुगनू ने कहा, कमल भैया हम तुम्हारा जरा खिला हुआ चेहरा देखना चाहते हैं।
अरे कमल ने कहा जो मैं अंधेरे में नहीं खेलता, रात का अंधेरा है, अंधेरे में नहीं खेलता। जुगनू ने कहा उसकी चिंता तो मत करो, मैं इतना लप लप चमकूंगी कि वहां अंधेरा भाग जाएगा। उस कमल ने कहा मूर्ख कहीं थे, ये कमल सूर्य की चमक में खिलता है, जुगनू के चमकने से नहीं खिलता। सुनो दस मुख खद्योत प्रकाशा, 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 कबहु किन्हीं कर आप वही सुनि खद्योत सम और राम ही भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ी असी बोला यदि खिसिया। काढ़ी माने निकाल लिया, असी माने तलवार, म्यान से तलवार बाहर निकाल दिया, इसको मार डाला। जानते हो कौन सी तलवार थी? चंद्रहास नाम की तलवार थी, जो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर रावण को दिया था। और चंद्रहास तलवार में भगवान शंकर का ये प्रताप था कि जिसके ऊपर प्रहार कर दी जाएगी उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। घाव चाहे गहरा हो और चाहे केवल छू भर जाए, खरोच भर लगे, लेकिन चंद्रहास तलवार अगर प्रहार की गई है तो मृत्यु निश्चित। वो चंद्रहास तलवार, सीता जी ने कहा है चंद्रहास हनुमान पड़ता है, क्या कहा? चंद्रहास तलवार निकाल लिया। अच्छा, जिस चंद्रहास तलवार से मारने के लिए दौड़ा, तो अगर सीता को मार डालता तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको होनी चाहिए? मंदोदरी को। क्यों? मंदोदरी को सबसे बड़ा खतरा है। रावण ने कह दिया ये देवियां, ये माताएं समझ सकती हैं इस बात को। तो अगर इन देवियों के साथ में इनके पति हो और पति को कोई दूसरी सुंदरी स्त्री मिल जाए और इनके ऊपर इनके सामने दूसरी स्त्री से कहें कि तुम मेरे महलों में आ जाओ और ये मैं अपनी विवाहिता रानी को तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। किसी को सहन नहीं होगा। कैकेयी जी कितनी बड़ी बात कहती हैं कि नहीं हर जन्म भरब बर जाई, पजियतन करब सवत। ये भरब का मतलब जानते हैं? नहीं हर जन्म भरब, भरब माने पूरा कर लेंगे भैया। अगर फ्री की रोटी नहीं मिलेगी खाने को तो उसने की मजदूरी करके 2 रोटी खा ली, लेकिन जियत न करब सवत। मंदोदरी जी को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि सीता आज तो हाँ नहीं कर रही, 10 दिन बाद, 2 महीना बाद, 10 साल के बाद शायद मन से हार जाए और फिर सोचे कि चलो समझौता मान ले, ब्राह्मण के यहाँ चले। भाई अभी क्या पता था कि राम जी ने ढूंढा है कि कुछ कर रहे हैं कि नहीं, क्या है अभी कोई पता थोड़ी है। तो मंदोदरी को ये सोचना चाहिए कि जब तक सीता जिंदा है तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा संकट है, इसलिए सीता मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो न रहे बांस न बजे। तो मंदोदरी को तो रावण से कहना चाहिए हाँ हाँ नहीं मारो मारो, आपकी बात नहीं मान रही है। मंदोदरी को कहना चाहिए कि नहीं जल्दी करो मारो। लेकिन जैसे चंद्रहास तलवार लेकर के सुनत बचन पुनि मारन धावा,
तुरंत मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। मैं तनया कही नीति बुझा। मंदोदरी ने कहा, लड़के सब आप त्रैलोक्य विजेता हैं। अगर कोई लोकपाल, दिक्पाल, बहुत बड़ा धुरंधर, किसी लोक का विजेता पहलवान योद्धा आया होता और उसके ऊपर इतना बड़ा अस्त्र उठा के तो शोभा देता, बहादुरी थी। बेचारी अबला स्त्री है, मरी मराई बैठी है, पति के वियोग में न कुछ खाती न पीती, शरीर सूख गया है और इतना बड़ा अस्त्र उठा रहे, शोभा नहीं देता। हनुमान जी की सबसे बड़ी कड़ी परीक्षा थी। बहुत ध्यान से सुनो। हनुमान जी पत्तों में छुपे बैठे थे और मैं कहा करता हूं कि हनुमान जी की जगह मैं होता या आप में से कोई होते तब तो भैया न रुक पाते, झम से कूद पड़ते और ले दनादन शुरू हो जाते। क्यों? क्योंकि चंद्रहास तलवार सीता के गर्दन के बिल्कुल निकट है। मारन धावा काढ़ी 80 निकाल तो पहले लिया था और मारन धावा का मतलब कदम आगे बढ़ा दिया और हाथ ही यूं लपक गया। अगर ये तलवार सीता के गर्दन में छू जाए तो सीता मर जाएगी। और हनुमान जी के पास बल की कमी नहीं है। और तुम्हें तो बल धाम, संपूर्ण ब्रह्मांड को एक चुटकी में चूर्ण चटनी बना देने की अखंड सामर्थ्य हनुमान जी में। ओ भैया इतना बलगर हो और सीता जरा से लापरवाही में अगर सीता को छू जाए तलवार, सीता मर जाएगी, तो खेल किस काम का? इतना बलगर हमारे पास होता, आपके पास होता तो बैठे रहते क्या? जब से कूद पड़ते और रावण से ले दनादन शुरू हो जाता। लेकिन हनुमान जी धैर्य पूर्वक ये देखना चाहते हैं कि आखिर इसमें होना क्या। बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ी मार्मिक बात है। और जैसे मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, रावण ने तलवार पीछे कर लिया। अरे हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने मुझे बचा लिया। कैसे? जिसको मारने के लिए उकसाना चाहिए था उसको आपने बचाने का काम देकर सावधानी से वहां लगा रखा है ड्यूटी में। इसका मतलब कोई कुछ नहीं करता। अगर मैं कूद पड़ा होता तो केवल अहंकारी बन जाता, अहंकार पाल लेता कि अगर मैं ना होता तो सीता मर जाती। सीता को बचाने का अहंकारी बनने से आपने मुझे बचा लिया और मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पूरी सृष्टि में कोई कुछ नहीं करता, कोई अपने को करता न माने। ये तो राम जी की महिमा है कि कहाँ किसको क्या काम की जिम्मेदारी दे करके लगाया। इसी समझ से हनुमान जी ने सोचा मुझे कुछ नहीं करना, जो होगा सो अपने आप होता चला जाएगा। और अपने आप हो जाए तो हमें क्या दोष? अच्छा अपने आप ये कोहरा पड़ गया तो हम क्या करें बताइए? अब हनुमान जी अब समझ गया। रावण चला गया, मंदोदरी ने पकड़ कर समझा लिया। थोड़ी देर में त्रिजटा आई। त्रिजटा अपना एक सपना सुनाने लगी। अच्छा त्रिजटा जानते हो क्या? अगर मैं कहूं कि त्रिजटा कौन है तो सब लोग कह देंगे, या ना सब लोग कहेंगे तो हमारे विद्वान आदरणीय संचालक जी और डॉक्टर जी आप तो बता ही देंगे कि ये विभीषण की बिटिया है। लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं कि त्रिजटा कौन है, मेरा प्रश्न है त्रिजटा क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा मानस हमारे जीवन के अंदर है। त्रिजटा शब्द का अर्थ होता है त्रि माने तीन, जटा माने सिर के ऊपर की जटाएं। जिसके जीवन में तीन जटाएं हैं, और तीन जटा किस बात की है? त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा त्रिजटा नाम राक्षसी का।
बेटिया का सुने सुने कुछ तरंग आ जाती है। तो ये त्रिजटा क्या है? विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ। रामचरण, पहली जटा है चरण। चरण क्या? चरण शब्द चर धातु से बना है। अचर माने होता है चलायमान, यहां से वहां चलना, वहां से वहां चलना, जिस अंग से यहां से वहां तक चलने की क्रिया होती है, चर क्रिया होती है, उसको कहते हैं चर। केवल पांव से चलने भर का मतलब नहीं है, हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, व्यवहार किए जाते हैं, वो सब चरण हैं। इसलिए हमारे द्वारा किए गए कर्म आचरण बन जाते हैं। चर धातु से चलायमान और फिर हमारे व्यवहार से आचरण लग जाता है। और जिसके सुमिरन से आचरण भी मंगल हो जाए उसको कहते हैं मंगलाचरण। ये चरण क्या है? चरण माने कर्म। पहली जटा है ये कर्म। राम चरण रति, रति माने प्रेम। कहां? राम जी के चरणों में। अब प्रेम से मतलब है भक्ति। राम चरण रति निपुण विवेका, विवेका माने ज्ञान, जिसके संपूर्ण जीवन के सिर के ऊपर, सिर के ऊपर मैंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान में तीन जटाएं हैं। राम जी के प्रति क्रिया, कर्म, भक्ति और ज्ञान की तीन जटाएं हैं, उसको कहा गया त्रिजटा। राम जी के प्रति कर्म, भक्ति और ज्ञान जिसके जीवन में शिरोमणि है, उसको कहा गया त्रिजटा। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता। क्या बात है! आप मुझे गीता के रास्ते पर जबरदस्ती लेना चाह रहे हैं। और अभी गीता जयंती पर बहुत बड़े मंच पर गीता का व्याख्यान 5 दिन हुआ है। गीता में, अच्छा गीता में सम्मिलित करें, गीता चल रही है। कैसे? आप ध्यान से सुने। महाभारत का जब युद्ध हुआ, संपन्न हो गया, भगवान कृष्ण रथ से नीचे उतरकर 20 कदम दूर खड़े हो गए। अवश्य देखा, अर्जुन को बुलाया, अर्जुन जरा रथ से उतर के इधर आओ। अर्जुन भी रथ से उतर करके 25 कदम पीछे गए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जरा रथ के ऊपर देखो पताका। अरे अर्जुन ने देखा तो वहां बंदर बैठा है। अर्जुन ने कहा, भगवान ये बंदर, इतना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाभारत का, और ये बंदर बच कैसे गया? भगवान कृष्ण ने कहा, ये बंदर बच कैसे गया? नहीं, ये बंदर के कारण तुम बच गए। अरे ये बंदर कौन है? क्या विशेषता? बोले हनुमान है। अर्जुन ने कहा, हनुमान? वही हनुमान जो राम जी के अवतार में सेवा में थे? बोले हाँ वही। अर्जुन ने कहा, तो भगवान मैंने तो सुना था कि हनुमान बड़े ज्ञानी थे। तो भगवान ने कहा, तो हनुमान के ज्ञानी होने में प्रश्नवाचक मुद्रा क्यों हो गई उत्पन्न? उसमें प्रश्न कहां से हो गया? बोले अगर ज्ञानी थे तो जब गीता का उपदेश आप सुना रहे थे तो उपदेशक सुनने वाले पर नीचे बैठ के सुनना चाहिए। और ये तो 50 फुट ऊपर बैठे सुन रहा है कथावाचक से। भगवान कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात की। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन द्वापर में जो तुम गीता मुंह से, वाणी से, कानों में सुन रहे हो, एक युग पहले त्रेता में पूरी गीता इसके आचरण में उतर चुकी है, इसलिए इसको किसी बंधन की आवश्यकता। हनुमान के आचरण में गीता। तब अर्जुन ने प्रश्न किया,
अगर आचरण में उतरी है तो ये बताइए इन्होंने कर्म किया तो कर्म का फल भोग क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, क्यों? किम कर्म क्यों आकर? किम कर्मेति कवयो अपियत्र मोहि। कवयो अपियत्र मोहिता। ये सब लोग भाग जाएंगे अगर ऐसे हम आप करेंगे दोनों को। तो आप अपने हिसाब से कहो। कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्म अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। राम जी की कृपा से जब भागवत कथा होती है तो भागवत के शास्त्र के अनुसार बातें होती है। मेरे जीवन में कथा में मनोरंजन लोकरंजन नहीं रहता। अब ये सब थोड़ा सा मधुरता के लिए लोग बैठे रहते हैं तो चौपाई पाई बोल देते हैं। और एक बात बताऊं, मुझे कुछ आता जाता कुछ नहीं, सब राम जी का खिलौना हूं, मुझे सब खेलते हैं। आइए चर्चा करें। तो वो त्रिजटा क्या बताने लगी? सपने बानर लंका जारी जातु धान से नास सपने बानर लंका जारी जातु धान से नास सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विधि सोद छिन दिस जाई, यही विधि सोद छिन दिस जाई। लंका मनहु विभीषण बगल से निकले सो के आंखें मलते हुए, अब आपसे कहें हमने सपना देखा है और आपसे 1.5 घंटा सपना सुनाऊं तो आप सुनेंगे क्या? अरे 5 मिनट में कहेंगे भैया जल्दी निपटाओ, सपना है, फालतू का दिमाग में खाओ। हनुमान जी भी सोचने लगे बड़ा लंबा सपना सुना रही, इतनी चौपाई गा दिया हमने तब सपना पूरा हुआ। तो हनुमान जी भी ध्यान में देने लगे, अरे भैया सपना है कौन सुनेगा। लेकिन त्रिजटा ने कह दिया सावधान, इस सपना को सपना मानकर अनसुना मत कर देना। ये होने वाली सत्य घटना की पूर्व सूचना लंका की। पूरी लंका में त्रिजटा एक अलग साहसी महिला है कि आज तक रावण के बारे में ऐसा कहने का 3 लोग 14 भुवन में किसी का साहस नहीं हुआ। कौन सी बात कही त्रिजटा ने? पूरे सपना का एक ही अर्थ होता है कि रावण का नाश हो जाए,
मुंडित सिर खंडित भुज विषा यही विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मनोह विभीषण पाई। और ये बात अंत में कहती है यह सपना में कहो पुकारी। ये चुगली नहीं है कि फुसर फुसर कान में कर ललकार के कहते हुए सत्य हो जाएगा। इसका मतलब है रावण का नाश हो जाएगा। इतना कहने का साहस है किसी में? क्या है और उसने कह दिया सत्य हो जाएगा। तो हनुमान जी को ध्यान आया है अगर ये सपना सत्य घटना की सूचना है तो सबसे शुरुआत तो मुझसे ही होगी, क्योंकि सपने बानर शुरुआत तो यहीं से होगी। लंका में एक मैं ही तो बानर हूं। अरे एक बानर घुसना तो मुश्किल पड़ा है भैया, यहाँ 10-25 बानर थोड़ी है। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए लंका जलाऊं कि न जलाऊं। अगर लंका जलाऊंगा जला दूं तो राम जी कहेंगे क्यों हनुमान, जब मैंने लंका जलाने के लिए आदेश नहीं किया था तो लंका की किसी राक्षसी के कहने से तुमने लंका क्यों जला दिया। अब अगर लंका न जलाऊं तो राम जी कहेंगे क्यों हनुमान, कोई बात कहना भूल गया मैं। अब मैंने अपनी भक्ता के द्वारा त्रिजटा के द्वारा संदेशा भी कहलाया कि लंका जलाना है तो तुम लंका जला के क्यों नहीं आए। अपना सही करके जाओ बस। हनुमान जी इस विचार में गए लंका जलाऊंगा तो फंस जाऊंगा और अगर लंका नहीं जलाऊंगा तो भी फंस जाऊंगा। समय ज्यादा नहीं है इसलिए तमाम बातों को छोड़ते हुए मैं आपको ले चलता हूं अशोक वाटिका। फल खा रहे थे, राक्षसों को मारा, पहरेदारों को मारा। पहरेदार रावण के पास गए और उनसे कहा तो और बड़े बड़े योद्धा आए, 2-3 बार आए, पूरा सांगो पांगो वर्णन बड़ा सैद्धांतिक है। एक बात बताऊं मैं, जब कभी अनुकूलता होती है तो मानस की चौपाइयों में वेद के मंत्र वेद के सूत्र निकलते हैं। राम जी कृपा करते हैं कभी कभी जब अनुकूलता होती है तो इस शरीर से वेद के मंत्र का मिलान होता है। तो जब मेघनाद आया और रावण से युद्ध करने लगा, हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ा, अति विशाल तरुए को पारा, बिरधहीन लंकेश रहे महाभरता के संगा गही एक मर जंगा। अब मेघनाद मूर्छित हो गया, मुझका मार चढ़ा, तर जाई ताई एक क्षण उठी बहोर की निस बहुत माया, लेकिन जीत न जाए। हनुमान जी को कोई जीत सकता है? क्यों नहीं जीत सकता? जो जितेंद्रिय हो जाए, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, वो फिर किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता। और मेघनाद क्या है? गोस्वामी जी इसमें लिखते हैं विनय पत्रिका में, मोह दस महुली तद भ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हारी। मेघनाद काम है, जो जितेंद्रिय हो चुका है उसको काम रूपी मेघनाद कैसे जीत पाएगा? इसलिए जीत न जाए मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम। तो उसने माया किया, ब्रह्मस्त्र साधा कपि मन कीन विचार, ब्रह्मास्त्र उठा दिया, चला दिया। हनुमान जी ने विचार किया, जाओ न ब्रह्म सरमारम मानम तो महिमा मिटे पाओ, ब्रह्मवान गति का तेहि मारा, ब्रह्मवान गति तेहि मारा, ब्रह्मवान गति का तेहि मारा, ब्रह्मवान गति का तेहि मारा।
अस्त्र चला दिया और हनुमान जी ऐसे मूर्छित हुए तो परते मैंने गिरने लगे मूर्छित बेहोश होकर। जो मूर्छित बेहोश होने में भी अपना काम कर जाए 4-6 हजार राक्षस तो निपटा ही दिए। गिनती लिखिए मानस में, अगर 2-4 राक्षस दबकर मरे होते तो गोस्वामी जी कटक न लिखते। अच्छा यहाँ 4 आदमी खड़े हो जाए तो कोई कहेगा क्या कि कटक भरा है, इसको कहेंगे पंडाल में कटक। तो पढ़ते हो बार कटक संहारा, इसका मतलब 4-6 हजार को तो निपटा ही दिया। जिसकी मूर्छा भी अपने काम की होती है। एक बात और, 2 काम किए, कोई लुढ़क के गिरे, हम आप लोगों को अगर चक्कर आ जाए बेहोशी आ जाए तो हम ये देखेंगे क्या कि गद्दा कहाँ बिछा है। हम तो चाहे कांटा हो चाहे आग जल रही हो चाहे गड्ढा हो वहीं लुढ़क जाएंगे। लेकिन हनुमान जी की मूर्छा भी अपनी सुविधा का ध्यान देती। हनुमान जी मूर्छित हुए, सोचा इसे गिरूंगा तो ये धरती का कुछ ना कुछ चोट हड्डियों में लग सकती है, इसलिए राक्षसों के ऊपर कटक के ऊपर गिरूं तो मेरे शरीर की चोट भी कम लगेगी और ये 4-6 हजार तो निपटे ही जाएंगे। ते ही देखा कभी मूर्छित भया, देखा कभी मूर्छित भया। हो गया। नाग पास के बंधन निकालना तांत्रिक बंधन होता है। इस तंत्र में बड़े जहरीले सांप प्रकट हो जाते हैं और शरीर में लिपट कर बांध लेते हैं। यही तांत्रिक बंधन तो राम जी के लिए निकाल दिया था मेघनाथ ने। ब्याल पास बस बैठ विषैले जहरीले सांप निकलते हैं, शरीर में लिपट जाते हैं, काटते भी हैं, जहर छोड़ते हैं तो जो बंधा है वो मर जाता है। नागपाश के बंधन में हनुमान जी को बांध दिया। ये भगवान शंकर कथा सुना रहे थे पार्वती जी। पार्वती जी ने जब ये कथा सुनी, ये बात सुनी, पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ कथा रोक दीजिए, कथा आपकी गलत हो गई, विश्वास हट गया, झूठी हो गई, प्रश्न खड़ा हो गया। शंकर जी ने कहा क्या हुआ देवी? भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ, सृष्टि में 3 लोक 14 भुवन में आज तक यंत्र मंत्र तंत्र माया जादू का कोई ऐसा बंधन नहीं बना जिसमें कोई हनुमान को बांध सके। और आपने छोटे से राक्षस के तांत्रिक बंधन में हनुमान को बंधवा दिया, कथा गलत हो गई, प्रश्न खड़ा हो गया। भगवान शंकर ने कहा उमा बिल्कुल बांध सकते हैं। बड़ी मार्मिक बात है मित्रों, एक कथा नहीं, हमारे जीवन के अंदर की गुत्थी खोलेगी। मैं कथा केवल कहानी मानकर कभी नहीं कहता, ये हमारे जीवन के लिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली कथा है, जीव को ब्रह्म से मिला देने वाली कथा है, हमारे हृदय की गुत्थियां खुले। ये मेरा प्रयास रहता है प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक शब्द। भगवान शंकर कहने लगे अरे जासो नाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन का जासो नाम जपि सुनहु भवानी,
जासु नाम जपि सुनो भवानी, भाव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध करे। लेकिन प्रभु कारज लगी कभी बंधावा। ध्यान दीजिएगा, बांध लेना में बंधावा में अंतर है। बांध लेने में बांधने वाले की बहादुरी, बांध लिया। अब बंधावा में बंधने वाले की इच्छा, लो भैया बांध लो। अपने आप बंधे हो। भागवत में एक प्रसंग आता है। एक दिन यशोदा मैया को कन्हैया पर गुस्सा आ गया, क्योंकि उनकी मटकी फोड़ दिया था, दही फैल गया था मक्खन। यशोदा मैया छड़ी लेकर के दौड़ी दौड़ी पकड़ में आ गया। जब कन्हैया पकड़ में नहीं आए तो टेक्टवा स्टीम वो छड़ी फेंक दिया। पकड़ में आ जाए तो कन्हैया पकड़ में आ गए। आ गए तो घर से रस्सी ले आई और उखल में बांधने लगी। बांधने में वो गांठ लगाते समय वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी ले आई, जोड़ लिया, 2 अंगुल छोटी पड़ गई। घर भर की रस्सी ले आई, गोकुल भर की रस्सी मंगा लिया, 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यशोदा बांध नहीं पा रही। कोई एक गोपी आ गई, भागवत के नहीं, मैं ब्रह्म वैवर्त के माध्यम, पुराण के माध्यम से बात कर रहा हूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बात आई है कि कुछ गोपियां आ गई यशोदा मैया से, कहने लगी मैया मैया हमने सुना है कि अगर कन्हैया को बांधना हो तो गोकुल की रस्सी से नहीं बंधेगा, बरसाने की रस्सी मंगवाओ तो बंध जाता। क्यों? क्योंकि बरसाने में राधा जी हैं और राधा जी भक्ति हैं। इसका मतलब परमात्मा को बांधना हो तो भक्ति के नगर की प्रेम की डोरी बना मंगाओ तो परमात्मा बंध जाएगा। गोकुल पुरुषार्थ का नगर है, अपनी बहादुरी से परमात्मा को नहीं बांध पाओगे पुरुषार्थ से। जब यशोदा मैया निराश हो गई तो कन्हैया यूं सिकुड़ कर ऐसे खड़े हो गए, लो मैया बांध लो। जिन बांधे सुर यसुर नाग नर, बिना पत्रिका, जिन बांधे सुर यसुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, स्वयं विच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हाथी, बांध्यो सकत न छोरी। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत। कभी कभी जब समय होता है उन्मुक्त तो गोस्वामी जी के विनय पत्रिका के पद, हमारे आस्था बिटिया के पिताजी विनय पत्रिका बहुत कहते हैं और मैं भी विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली पढ़ता हूं। तो आइए फिर से वही, इसका मतलब शंकर भगवान ने कहा, ये मेघनाथ ने नहीं बांधा हनुमान को। प्रभु कारज लगी कभी बंधावा, या तो हनुमान जी ने बंधवा दिया या प्रभु ने बंधवा दिया। ध्यान से समझिए, जो लोग बड़ी गूढ़ गंभीर बात समझना चाहते हैं। जब तक हम अपने कर्म करने की स्वतंत्रता रखेंगे अपने हाथ में, तब तक कर्म करने ना करने की जिम्मेदारी हमारी होगी और कर्म जो करेंगे उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। हनुमान जी ने सोचा कि मैं अशोक वृक्ष में छुपे हुए बैठे बैठे तमाशा देख रहा था कि सीता को बचाने वाला कोई नहीं था और जिसको मारने के लिए उकसाना चाहिए था उसी ने बचा लिया। इसका मतलब यहाँ कोई करता नहीं है संसार में। बहुत ध्यान दीजिएगा मित्रों, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करके कहता हूँ, अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो संपूर्ण जीवन भर की कथा सुनने का और सारे योग साधना तपस्या करने की स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। इस बात क्या कि सृष्टि में, संसार में सब कुछ अपने आप को हो रहा है, आप अपने को करता मत मानिए। आप पैदा हो गए हैं, कुछ किसी ने कुछ किया है क्या? ये पौधे छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, किसी ने कुछ किया है क्या?
ये सांस लेने के लिए हवा चल रही है, किसी ने कुछ किया है क्या? ये नदी में जल बह रहा है, किसी ने कुछ किया है क्या? सूर्य अपने आप उदय होते हैं, अस्त हो जाते हैं, अपने आप सर्दी ठंडी आती है, फिर गर्मी, कोई कुछ करता है क्या? अपने को कर्ता मत मानिए, सारी कर्म बंधन से छूट जाइए। हनुमान जी ने जब एक जगह देख लिया कि यहां करना वरना कुछ नहीं है, ज्यादा कर्तापन नहीं बनना, अपने को सरेंडर किए रहो, तो इसलिए हनुमान जी ने अपने को बंधवा लिया। क्यों बंधवा लिया? अगर लंका जलनी होगी जल जाएगी, नहीं जलनी होगी नहीं जलेगी। अगर लंका नहीं जलेगी और राम जी कहेंगे क्यों हनुमान लंका जला के क्यों नहीं आए, तो कहूंगा सरकार हाथ पांव खुले होते तो एक बार प्रयास भी करता, जब मेरे हाथ ही पांव पर देते तो मैं क्या करूं? अब अगर जल्दी ही होगी, हाथ पांव बंधे बंधाए पर जल्दी होगी और जल जाएगी, अब पूछेंगे लंका जला दिया क्या? सरकार मेरे तो हाथ ही पांव पर देते, अब वो जल ही रही तो मैं क्या करूं बताइए। इसका मतलब कर्म करने न करने का कर्तापन दूर हो जाएगा, इसलिए बंधवा दिया। रावण से कहते हैं हनुमान जी मोहि न कछु बांधे कहीं लाजा। लज्जा की बात है मेरे लिए, 3 लोग 14 भुवन में कोई भी अस्त्र शस्त्र मेरे शरीर में काम प्रभाव नहीं डालेगा। ये उनका वचन है, ब्रह्मा जी का, विष्णु भगवान का, शंकर जी का, इंद्र का, काल का, यमराज का, सबका वचन है। ब्रह्मा जी ने वचन दिया है ब्रह्मास्त्र तुम्हारे जीवन में प्रभाव नहीं करेगा। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा है नारायण अस्त्र तुम्हारे शरीर में कभी प्रभाव नहीं डालेगा। शंकर जी ने कहा है पाशुपति अस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इंद्र ने कहा है तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाए और मेरा वज्र तुम्हारे शरीर में असर नहीं करेगा। यमराज ने कहा मेरा काल दंड तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। जब से इंद्र ने कहा हनुमान जी के लिए कि तुम्हारे अंग वज्र के हो जाए, तब से इनका नाम पड़ा बजरंगी। और फिर लोग कहने लगे बजरंगी और बजरंगबली। बोलिए बजरंगबली भगवान की जय हो। हनुमान जी कहते एक छोटे से चींटी जैसे राक्षस के बंधन में मैं बन गया, वैसे मैं मानूं तो मेरे लिए लज्जा की बात है, लेकिन मुझे लज्जा क्यों नहीं आ रही? अरे मोहि न कछु बांधे कैलाजा, अकीन चाहो निज प्रभु कर राजा। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, अकीन चाहो निज प्रभु कर राजा। अकीन चाहो निज प्रभु कर राजा, बन रहा हूं जो प्रभु को कराना होगा, इसलिए बन गया। अच्छा, बातचीत करते करते रावण ने पहले कहा बेग हाथों मोड़ कर प्रणाम। हनुमान जी को कुछ एक बात बताऊं मैं, बहुत ताकत आपके हाथ पांव खुले हैं, रुपया पैसा आपके पास है, बैंक अकाउंट है, हाथ में बंदूकें हैं, तब तो आप कहेंगे कि हाँ भगवान रक्षा करेगा, क्योंकि कुछ अपना बल भी है। लेकिन भैया हाथ पांव बंधे हो, त्रैलोक विजेता दुष्ट रावण की सभा में हो, और इसके बाद अगर अपने जीवन की खतरे की चिंता ना हो, इसको कहते हैं राम जी पर विश्वास की पराकाष्ठा। यह है विश्वास की पराकाष्ठा। विचार करो, हाथ पांव खुले हैं तब तो अभी ये है कि देखा जाएगा, अगर रावण करेगा तो मैं भी कम नहीं हूं। लेकिन जहां हाथ पांव बंध गए हो, पूरा शरीर बंधा हो, और साधारण नहीं त्रैलोक विजेता रावण, ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी। हाय हाय, जानते हो जब हनुमान जी पहुंचे थे तो रावण ऐसे बैठा था सिंहासन में, और 10, 12, 15 लोग खड़े थे हाथ जोड़े।
हाथ जोड़े खड़े थे। और जब रावण ऐसे देखता था और उनकी तरफ देखे तो थर 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 कांपने, ऐसे ऐसे कांपने लगता है राम नाम सत्य हो गया। जानते हो कौन? इंद्र, वरुण, कुबेर, पवन, यमराज, काल, अग्नि, ये सब खड़े थे। गोस्वामी जी ने लिख दिया, सुर जोरे कर जोरे सुर दिसी विनीता 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 प्रकृति बिलो कर अच्छा हनुमान जी खड़े हैं निश्चिंत, कोई बात नहीं। राम जी में पूर्ण विश्वास की पराकाष्ठा है। रावण ने कहा देगी ना हारो। अच्छा जब आदेश कर दिया मार डालो इसको, तब तो कुछ घबराहट होनी चाहिए कि नहीं? एक तो हाथ पांव से पूरा बंधे हैं और रावण ने खुलेआम आदेश करे मार डालो इस बंदर को, तब तो घबराहट होनी चाहिए। गया लगता होना चाहिए कि नहीं? ये हनुमान जी ने कहा जब सीता जी को नहीं मार पाया मुझे क्या कर पाएगा? तुरंत विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने चरणों में प्रणाम किया, कह दिया नीति विरोध न मारिए लगता। अच्छा अच्छा अच्छा। रावण ने कहा ठीक है ठीक है, परिवर्तन करता हूं, पहला आदेश निरस्त करके नया आदेश करता हूं। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाई, और तेरा बोरी पटवान पुनि अपावक देव। अरे हनुमान जी समझ गए भैया लंका जल्दी है, जल्दी ही आएगा। जाओ ये घी तेल कपड़ा आगी माचिस इसकी बातें कहां से आ गई? व्यवस्था कौन कर रहा है? भाई सहाय सारद मैं जान बचन सुनत कति मन सुखाना, बचन सुनत कति मन सुखाना, बचन सुनत कति मन सुखाना, बचन सुनत कति मन मुस्काना। भाई सहाय सारद तब भी आगे का और इसका कहां से चर्चा कहां से आ गई? मंदिर का चलो ठीक है, देखा जाए क्या होना। सब पूरे लंकावासी आ गए, घी तेल कपड़ा ले आए, लपेट दिया और एक काम और किया, पूरे नगर में घुमा दिया। हनुमान जी ने कहा ये ठीक है, जैसे कहीं कोई यज्ञ होता है, यज्ञ में जहां जहां से चंदा आता है उस घर में प्रसाद दिया जाता है। तो मुझे ये तो पता चले किस किस घर से चंदा आया, उसी घर में प्रसाद दिया जाएगा, और जिसने चंदा नहीं दिया उसको प्रसाद नहीं मिलेगा। जब लंका जलाई गई तो पूरी लंका जली क्या? जारा नगर निमिष
बार जल गया, क्यों नहीं जला? बहुत सरल बात है, बहुत ध्यान से समझना। और आज सबसे प्रारंभ में वही बात मैंने रखी थी, इसलिए क्या जो राम का नाम बोला वो जिंदा, और जो राम का नाम न बोला वो। अच्छा, आपसे पूछा जाए, किसी को आग लगाकर जलाकर भस्म कर देना अच्छा काम है कि बुरा काम? बुरा। जल्दीबाजी कर दिया आपने। उत्तर देने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जिसको आग लगा के भस्म किया गया वो जिंदा था कि मरा हुआ। अगर जिंदा था तब तो बुरा, लेकिन अगर मरा हुआ था तब सब लोग कहते हैं अरे अच्छा चलो जल्दी। हनुमान जी ने जिंदा को नहीं जलाया, क्यों? आज के मंगलाचरण में राम नाम कीर्तन के महिमा में यह बताया गया था कि जो राम का नाम बोले वो जिंदा, और जो राम का नाम न बोले वो मुर्दा। विभीषण जी का घर क्यों बच गया? क्योंकि राम राम के ही सुमिरन की और दया रस कपि सजन जी। जो राम से मतलब नहीं हो मुर्दा। एक शब्द आया मानस में, यहाँ एक भी बात निराधार नहीं होती। बात समझिएगा। जब हनुमान जी रावण के महल में गए हैं, गयव दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सोना ही, और शयन किए देखा कपिते ही पर मंदिर महान अधिक। अच्छा, वैदेही का मतलब हमारे जीवन में दो भाग हैं, एक है देह और एक है बिना देह, है कि नहीं? जड़ चेतने ग्रंथि, यह है देह, और इसके भीतर है बिना देह वाला। इसका मतलब मंदिर मौन दीख वैदेही का उल्टा अर्थ करें, इसका मतलब हनुमान जी ने रावण के महल में केवल देही को देखा पर बिना देह वाला गायब था। जिसके शरीर से, जिसके जीवन में केवल देह बचे और बिना देह वाला गायब हो जाए, उसको क्या करेंगे? अरे भैया राख बना देंगे 2 घंटा के अंदर। हनुमान जी ने ये कहा किया, केवल देही है भैया, यहाँ वैदेही नहीं है। बिना देह वाला जब गायब है, अब लो भगवान शंकर क्या कहते हैं कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति सब समान के प्राणी, जीवत सब समान के प्राणी, जीवत सब समान के प्राणी, जीवत भक्ति मने सीता मने भक्ति। हमारे जीवन में अगर हृदय में भक्ति नहीं है, देखिए मुर्दा 2 तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मुर्दा 2 तरह के होते हैं, एक जिंदा मुर्दा और दूसरा मरा मुर्दा।
मरा मुर्दा तो सब लोग जानते हैं, ना बोलता, ना देखता, ना खाता, ना पीता, सब लोग रो पीट के कहते हैं ले चलो जलाओ। मरा मुर्दा को तो सब लोग पहचान लेते हैं, लेकिन एक जिंदा मुर्दा होता है, खूब खाता पीता है, रबड़ी मलाई हलवा काजू बादाम, हवाई जहाज में चलता है, करोड़ों रुपया का व्यापार करता है, लेकिन हृदय में राम की भक्ति नहीं है, तो जिंदा रहते हुए भी वो मुर्दा है। यह मानस कहती है जीवत सब, जीवत माने जिंदा मुर्दा है। मैं राम जी से प्रार्थना किया करता हूं, दीनानाथ अगर भक्ति के बिना जिंदा रहते मुर्दा बनने की नौबत आवे तो इस राम गोपाल तिवारी को मरा मुर्दा बना के पाक कर देना तो ठीक है। संसार में बिना भक्ति के जीवन किसी काम। लेकिन विभीषण जी का घर क्यों बच गया जलने से? राम राम ते स्मरण। इसलिए विनय पत्रिका में वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे राम का हाथ चलो, राम का हाथ चल, राम का हाथ चलो भाई रे, नाही का भाव बेगारी वहां पर है छोटा दयाती कठिनाई, नाही का भाव बेगारी वहां पर है छोटा दयाती कठिनाई, नाही का भाव बेगारी कठिनाई। आइए अब हम इस सभा को नीचे उतारे, मैंने खूब संघार किया। हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ को बुझाया, माता जी से आज्ञा लिया, लौटकर राम जी के पास आ गए। बस पूरी कथा का और जीवन भर की कथा का निचोड़ बता दिया। अगर ये बात हृदय में बैठ जाए हो गया काम। क्या? राम जी के पास आए। जब राम जी के पास कोई बहुत बड़े काम करके आता है